Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain you divisibility rule of 11. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना न भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है, सबसे पहले मैं बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल जो 11 है उसको हमको कैसे करना होगा। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो दो का पेयर बना लेंगे और वो जो पेयर होगा उसमें वंस टेंस इस तरह से करके हम क्या करेंगे, वंस को वंस की जगह पे ऐड करेंगे और टेंस को टेंस की जगह पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है यहाँ पे, जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है 8261। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो है जो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे दोनों का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों का पेयर हमारा बना है तो ये 1 जो हो जाएगा ये वंस हो जाएगा और ये जो 6 है वो टेंस हो जाएगा, यानी वंस टेंस। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा वंस और ये हो जाएगा टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वंस होगा और टेंस होगा, वंस को वंस की जगह पर हम ऐड करेंगे और टेंस को टेंस की जगह पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वंस में आया है, जो आया है यहाँ पर 1 है और टेंस में जो नंबर आया है वो 6 आया। ठीक है, फिर यहाँ पे वंस जो है वंस में 2 आया है और फिर जो टेंस है यहाँ पर वो 8 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करेंगे। अब जो हमें ये ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ पर अगर ऐड करते हैं 1 + 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये दो जो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 और 14 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 3 को माइनस करेंगे। तो अगर हम 14 में से 3 माइनस करते हैं तो ये 11 आया। ठीक है, तो एक बात आपको ये याद रखना है कि जब हम वंस और टेंस ये जो हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद उसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे और डिफरेंस फाइंड करने के बाद अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो जो दिया गया नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी जो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे डिपेंड करता है उसके ऊपर कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस 11 या 0 आए तो इसका मतलब दिया गया नंबर क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ 3 आया है और ये 6 और 8 को ऐड किया तो यहाँ पर 14 आया। अब हमने क्या किया, 14 में से 3 को माइनस किया तो ये 11 आ गया। ठीक है, तो जब 11 आया इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है ये क्या है, 11 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर, अब हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 8261 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बनेगा कि जो दिया गया नंबर है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हमने देखा कि ये जो हमारा फर्स्ट रूल है इसको हमने इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर का, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो सेकंड नंबर में है, ये जो नंबर दिया गया है सेकंड का, ये क्या है 6303। ठीक है, अब इसको भी हम सेम वैसे ही पेयर बना लेंगे ऐसे, यानी ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, फिर वंस फिर टेंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वंस को वंस की जगह पर और टेंस को टेंस की जगह पर हम ऐड कर देंगे। तो वंस प्लेस पर यहाँ पर ये 3 आया है, यहाँ टेंस प्लेस पर 0 आया है, फिर यहाँ वंस प्लेस पर क्या आया है, 3 आया है और यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या आया है, 6 आया है। अब हम दोनों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा और 0 + 6 यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड किए तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आया, यानी डिफरेंस फाइंड कर लिए। तो हमारा रूल में क्या है कि डिफरेंस 0 या 11 आए। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर है ये भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे द गिवन नंबर। अब जो गिवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6303 इज डिविजिबल बाय 11। सेम हम उसी तरह से राइट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम जो है थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि थर्ड वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या दिया गया है।
तो जो थर्ड का एग्जाम्पल है, ये हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड है 5282, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही पेयर बना लेंगे यहाँ पर दो दो का, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये वंस हो जाएगा और ये टेंस हो जाएगा, फिर वंस फिर टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम दो दो का पेयर बना के वंस टेंस ऐसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा, अगर हम ये यहाँ पे वंस ले रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे टेंस, ठीक है। तो वंस जो है वंस में प्लस करेंगे और टेंस को टेंस में। तो ये जो वंस है यहाँ पर वंस में 2 है और यहाँ पर टेंस में 8 है, ठीक। नेक्स्ट फिर वंस में 2 है तो यहाँ पर हम +2 करेंगे, और नेक्स्ट जो टेंस है टेंस में क्या है 5 है। तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। तो 2 और 2 को अगर ऐड किए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अब हम क्या करेंगे, 13 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। तो अब जो हमने जो डिफरेंस हमारा निकला है वो निकला हमारा डिफरेंस 9, ठीक है। तो 9 जो निकला है इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस जो निकलेगा वो 0 या 11 होना चाहिए। अगर 0 या 11 है तो दिया गया नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। यानी जो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल होगा, यानी 5282 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। इस तरह से हम राइट करेंगे। तो यहाँ हमने देखा है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और किस तरह से हम बिना मतलब उसको बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि दिया गया नंबर डिविजिबल है या नहीं है। यानी ये जो रूल है, रूल को ही देख करके हम समझ सकते हैं कि दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 जो होगा उसको हम देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए हमारा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो फिर हम देखेंगे क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से भी डिविजिबल है इसका मतलब वो 3 और 4 से दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 12 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको देखेंगे कि जो दिया गया नंबर है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 के रूल को देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है 1200 यानी 1200 जो है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 का रूल। तो 3 का रूल में होता है कि जो दिया गया नंबर है उसको हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये हमारा है 3 का रूल, ठीक है। तो हमने 3 के रूल में 1 और +2 कर दिया है तो 3 हो गया। 3 में 0 को प्लस किया, फिर 3, फिर 0 प्लस किया तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये जो 3 आया है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 से 3 डिविजिबल है। तो जब ये 3 से ये नंबर डिविजिबल है तो अब हमको देखना होगा आगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है उस रूल में हम वंस और टेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो वंस और टेंस दिया क्या है, हमारा 0 दिया है जो कि 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी 4 से डिविजिबिलिटी रूल है कि दिया गया नंबर को हम वंस और टेंस यानी लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, और ये लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो दिया गया नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो वो 4 से डिविजिबल होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। यानी फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे 3 से भी ये नंबर डिविजिबल है और नेक्स्ट जो है 4 से भी डिविजिबल है। तो जब ये नंबर 4 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो इसका मतलब द गिवन नंबर 1200 is divisible by 12, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी जो सेकंड एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं क्या वो 12 से डिविजिबल है।
तो चलिए हम देखते हैं जो सेकंड वाला हमारा एग्जांपल है। सेकंड जो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर वो है 4752, ठीक है। तो 7 जो ये दिया है 4752, सबसे पहले हम 3 का रूल देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन सभी डिजिट को। अब जैसे कि हम यहाँ पे ऐड किए तो 4 और 7 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18, ठीक है। तो ये जो नंबर है 18 जो है 3 के टेबल में आता है, ठीक है। और इसका मतलब ये जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 3 का मल्टीपल 18 है। इसका मतलब दिया गया नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 4 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए हम वंस और टेंस प्लेस को देखेंगे। तो वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर जो फॉर्म हो रहा है 52, वो क्या 4 से डिविजिबल है? हाँ, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जब नंबर जो 52 बना है ये 4 से डिविजिबल है। जब ये 4 से डिविजिबल है, यहाँ 3 से भी डिविजिबल हमने देखा कि है, तो जो दिया गया नंबर है वो 12 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर 4752 इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है। इस तरह से हम राइट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर का भी हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 3471, ठीक है। तो 3471 को हम सबसे पहले 3 के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे इसके डिजिट को। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि 3 + 4 + 7 + 1, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 + 4 7, 7 7 14, और 14 का 1 प्लस कर दिए तो यहाँ पर हो गया 15, ठीक है। जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये जो वंस और टेंस यानी लास्ट 2 डिजिट से जो नया नंबर बन रहा है 71, ये जो 71 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। हम देख सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको डिवाइड करके भी अगर हम चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 1 टाइम डिवाइड किए तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 31, ठीक है। अब 31 है जो ये क्या 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर ये जो है 7 टाइम में जाएगा, यहाँ पर 28 आएगा। अब यहाँ पर बचा जो रिमाइंडर हो जाएगा 3, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो लास्ट 2 डिजिट से जो बन रहा है नंबर ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जो हमारा रूल है, रूल में होना चाहिए कि 3 और 4 दोनों से अगर डिविजिबल है तो दिया गया नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये 3 से तो डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब दिया गया नंबर जो है यानी 3471 इज नॉट डिविजिबल बाई 12, ठीक है। तो हम ऐसा राइट कर देंगे द गिवन नंबर 3471 इज नॉट डिविजिबल बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और इसको हम कैसे देख के बता सकते हैं कि दिया गया नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पे सारे रूल्स को देखा और जाना है कि 11 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।